हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियो छेत्री। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जून मंथ का टारगेट, प्लस मैं कहाँ से अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड रिवीजन कैसे कैसे कर रही हूँ। और ये वीडियो आज का नहीं होने वाला है बिकॉज मेरा विस्टम टीथ के वजह से वॉइस ओवर करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो 2-3 दिन पहले ही शूट किया हुआ है। मतलब 2-3 दिन का लगातार शूट किया हुआ है शायद। तो क्लिप वो क्लिप ना कोई कोई आज का होने वाला है एंड ज़्यादा से जो क्लिप है वो 2-3 दिन पुराना भी होने वाला है। एंड अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ एंड आप लोग यहाँ पे इसका लाइन पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा है यार ये बुक। मैंने 99 रुपीज़ में ख़रीदा था एंड अभी मेरा सुबह उठने का एक्साइटेड लेवल इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड मैंने ये लगाया था इंग्लिश माध्यम से, जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी बता रखा है कहाँ से कर सकते हो। उसमें मेरा 37.5 ही आया था क्योंकि उस दिन बहुत सारा मिस्टेक हो गया था वो गैप में। और फिर भी मैं डेली करती हूँ। कभी मेरा 45 प्लस भी होता है, कभी मेरा 37 तक भी आ जाता है, कभी 40 प्लस होता है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड करता है कि वो दिन कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं या कौन से ग्रामर से दे रहे हैं, आपने वो ग्रामर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या और जो भी क्लॉज टेस्ट दे रहे हैं उसमें कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड दिया हुआ होता है, तो आपका नंबर फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो नंबर मत देखो, एक्यूरेसी देखो और अपना रैंक देखो, उसी में खुश रहो। एंड इसीलिए मैं बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेट होते हैं दूसरे का मॉक का स्कोर देख के। तो डिमोटिवेट होने का कोई बात ही नहीं है। उसने कितना मेहनत किया है वो उसका मॉक में दिखेगा एंड आपने कितना मेहनत किया है वो आपके मॉक में दिखेगा, राइट। और हो सकता है वो मॉक जो लगा रहा है, ज़्यादा नंबर आ रहा है, वो मॉक उसने पहले लगा चुका हो सकता है ना। तो किसी के साथ भी यूट्यूब में वीडियो देख के या नंबर देख के दूसरे के साथ कंपेयर करके डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि हो सकता है उसने 3-4 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका हो, मेंस दे चुका हो, और वो इंसान के साथ अभी बिगिनर्स आके उससे कंपेयर करके डिमोटिवेट होने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। तो दूसरे का मार्क्स देख के ना रहने दो, अपना देखो। तो मैंने बीच में फ्रूट्स ब्रेक लिया था, ये मेरा चलता रहता है बीच बीच में, क्योंकि एक साथ सीटिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है ना। और ये मैथ का किसी ने पूछा था मुझे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो मेरे पास भूतेश सर का पीडीएफ है, मैंने उनके जो क्लास है वो भी उनसे ही लिया था, तो उनके पीडीएफ है, तो मैं वही पीडीएफ लगाती हूँ। प्लस जितना भी PYQs है वो मैं सेक्शनल वाइज पढ़ती हूँ। या तो मैं यूट्यूब से कर रही होती हूँ या तो मैं सीधे टेक्स्ट बुक में जाके सेक्शनल मॉक खोल के कर रही होती हूँ, जो PYQ सीरीज का प्रैक्टिस जो करना है। मैं बुक से कभी भी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ मैथ का, क्योंकि मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है, मौत आ जाती है मुझे उसका प्रैक्टिस करने में। बट अगर मैंने वीडियो से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे अभी कर रही हूँ, ये मैं वीडियो से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले पॉज कर लेती हूँ, खुद करती हूँ, नहीं आता है तो देख लेती हूँ, अगर आता भी है टाइम लग रहा है तो फिर से मैं सर ने कैसे बताया है उसको लिखती हूँ, और फिर अगले मॉक होगा उसमें एग्जीक्यूट करने का ट्राई करती हूँ। तो मेरा ये इंग्लिश का मॉक था, तो इंग्लिश का कैसे आपने नोट्स बना रखा है ये पूछा था। तो मैं शिफ्ट वाइज जितने भी वोकैब होती हूँ वो लिखते जाती हूँ, क्योंकि मुझे इजी हो रिटेन करने में, प्लस मुझे बाद में मॉक लगाने में भी इजी हो। क्योंकि ब्लैक बुक लेके बैठोगे 1500-1600 वोकैब एक साथ पढ़ने जाओगे तो आपको बोर लग सकता है। बट शिफ्ट वाइज चलो मैं आज 5 शिफ्ट का वोकैब पढ़ के ख़त्म कर देती हूँ, ऐसे करके आप लोग रिवीजन कर सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो यार पढ़ाई को, इतना बोरिंग मत करो।
कि बुक उठा देखो, बुक से पढ़ना ज़रूरी है, मुझे भी पता है। तो ऑलरेडी बुक पढ़ चुके हो और बार बार उसी बुक पढ़ने में आलस आ रही है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। तो ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है, जो कि मैंने एक ही स्पाइरल बुक बना के रखा है, एंड उसी में मैंने सब कुछ लिख रखी है, मतलब A to Z लिख रखी है। और ये मेरा दूसरे दिन का एडिटोरियल है, जो कि मैं डेली करती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं एडिटोरियल देती ही देती हूँ, क्योंकि अगर सेक्शनल भी नहीं लगा रहे हो ना इंग्लिश का, तब भी तुम्हारा एडिटोरियल से वहाँ से रिवीजन होता रहता है। तो मैं वो करती रहती हूँ। और एक तो देखो, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी। एक तो डिमोटिवेट मत हो, एंड ओवर ना सोर्सेस लेके मत बैठो। अभी बहुत कम दिन है, तो ओवर सोर्सेस से भी आपका दिमाग फट सकता है। अभी जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। ज़रूरी नहीं है दूसरा, मतलब दूसरे यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो कौन सा बुक प्रमोशन कर रहा है। कल को मैं भी आऊँ ना बुक लेके प्रमोशन करने, फिर भी मैं जो नोट्स मैंने बनाया है मैं उसी से पढ़ूंगी। तो जो यूट्यूबर प्रमोशन भी कर रहे हैं या बुक का प्रमोट करके ये बुक ऐसा है, इसमें PYQs इतना है, चैप्टर वाइज दिया है, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दो। आपको पता है ना, उन्होंने लगा रखा है कि ये पेड प्रमोशन है, तो उस हिसाब से देखो ना। उनका काम है, वो कमा रहे हैं, उनको कमाने दो, बट अपने हिसाब से देखो, एंड अपने सोर्सेस देखो, कहाँ तक पढ़े हो, कितना पढ़े हो, और उसी को रिवाइज करो, रादर देन कि इकट्ठे करने लग जाओ सोर्सेस। मैंने बहुत गलती कर चुकी हूँ, बहुत इकट्ठे करती थी पहले, उसके बाद मेरा मार्क्स ही नहीं आता था। बट मैंने क्या काम कर दिया, अब लिमिटेड कर दिया। मेरे ड्रॉर में देखोगे लिटरली चार नोटबुक है, और चार में मतलब उसमें टॉपिक वाइज एक मैथ का नोट्स है, इंग्लिश का नोट्स है, और GK GS का नोट्स है, प्लस अभी PYQs का बंडल बनाया है। तो चार है। तो जो रिवीजन का होता है वो मैथ का लास्ट में लिखती हूँ। चार नोट्स है, मैंने सोचा है कि मैं उसी चार से करके जाऊंगी, मैं दुनिया भर के नहीं देखूंगी। और रही बात फैटमैन लिटिल बॉय का, अभी परमार सर ने 2 बुक निकाला है। तो आप लोग फैटमैन अगर बिगिनर्स हो तो आंख बंद करके खरीद दो, राइट। अगर आप ऑलरेडी PYQs कर चुके हो, सर का 3.0 बैच का नोट्स कर चुके हो, तो आपने जहाँ जहाँ टिक करी है, आपने जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी है, वो बुक में नहीं होगा। अब 2 महीने पहले वो बुक खरीद के आप क्या ही कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये है, अगर मानोगे नहीं मानोगे वो आपका हाथ में है, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ अभी बुक। हाँ, मेंस के लिए मैं ले सकती हूँ, बट प्री तक मैं नहीं ले रही हूँ। प्री तक मैं जितना भी PYQs है जो मैंने पढ़ा है 3.0 का बैच का, मैं उसी को रिवाइज करते जाऊंगी। और बाकी मैं लिटिल मैन जो है, जो मैं बाद में लूँगी, अभी नहीं लूँगी, मतलब प्री के बाद ही लूँगी। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग, आपको बिगिनर समझ रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अपने हिसाब से देख लो, और लेना है नहीं लेना है वो आप देख लो, राइट। बट मैं नहीं ले रही हूँ, स्ट्रिक्टली नहीं ले रही हूँ। जो पढ़ा है मुझे उसी को रिविजन करना है। एंड अभी 2 ही दिन बचा है, उसके बाद जून आ जाएगा। जून मंथ का टारगेट मेरा होने वाला है, जो कि मैं डे ना कैलेंडर के पीछे डे लिख के रखा है, इतना दिन बचा है। एंड टू डू लिस्ट मेरा यही है, 2 महीने से मैं यही टू डू लिस्ट फॉलो कर रही हूँ। एंड आगे वाला 1 मंथ तक ना, 1 मंथ तक या तो 60 डेज जब तक नहीं होता है, मतलब 60 डेज बचेगा, तब जाके मैं इंटेंस रिवीजन करूँगी। अभी मेरा यही है टू डू लिस्ट। एंड जो एक्स्ट्रा जो मैं कर रही हूँ अभी, क्योंकि सुबह उठने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है ना, तो मोटिवेशन के लिए अभी मेरे पास है 2 बुक, जिसको पढ़ने के लिए मैं सुबह इतना एक्साइटेड होके उठती हूँ ना। तो अगर आप लोगों का इंग्लिश में ग्रामर अच्छी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आती है, तो कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगता हो उठाओ एंड पढ़ना स्टार्ट करो। मैं 2 बुक अभी जून का टारगेट किया हुआ है, 2 बुक मैं ख़त्म करूँगी।
और 2 बुक से मैं 10 पेज डेली पढ़ रही हूँ। ये ऋतिक सिंह का थैंक यू फॉर लिविंग टू मैंने अभी मंगाया था, बट मैंने ऑलरेडी हाफ ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब इतना एक्साइटिंग है। और आपका ग्रामर साथ साथ में रिवीजन होता है, प्लस जहाँ पे आपको रूल देखे ना कि ये एग्ज़ाम में आता हुआ रूल में ये सेंटेंस है, तो वहाँ पे हाईलाइट कर दो। मैं ऐसे करते करते बुक भी पढ़ लेती हूँ। तो कंप्रीहेंशन के लिए आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, अगर बुक अच्छा लगता है तो बुक भी पढ़ सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो। जून मंथ में मैं करूँगी बुक रीडिंग, प्लस जो भी मैंने टू डू लिस्ट दिखाया था वो हाफ जून तक मैं वो ख़त्म करूँगी। ऑलरेडी मेरा 2022 का दिसंबर तक का सारा शिफ्ट ख़त्म हो चुका है। 2021 का अप्रैल वाला मैंने स्टार्ट किया है, वो ख़त्म करूँगी। 20 डेज तक PYQs ख़त्म करूँगी। इंटेंस रिवीजन जो क्लास आ रहा है पमाशा का वो करूँगी, और उसके बाद जो भी करूँगी मैं आगे वाला वीडियो में बताऊँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, मस्त रहो और मज़े से पढ़ो। बाय बाय।